अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी, मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात कब कराएंगे। नून लीग हतमी फैसला ना कर सकी। नवाज शरीफ ग्रुप बजट के फौरी बाद आम इंतखाबात कराने की जिद पर कायम है। शहबाज ग्रुप नवंबर में इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराने पर डट गया। इत्तेफाक राय ना होने पर नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। लंदन में मुस्लिम लीग नून के 2 रोजा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आम इंतखाबात कब कराएं, बजट के बाद या नवंबर के बाद? मुस्लिम लीग नून किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। लंदन में मुस्लिम लीग नून के 2 रोजा इजलास की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ग्रुप बजट के फौरी बाद आम इंतखाबात पर बज़िद रहा, जबकि शहबाज शरीफ ग्रुप ने नवंबर में इस्लाहात के बाद इलेक्शन के मौक़िफ़ पर दलाइल दिए। पार्टी में राय की वाज़े तकसीम को मद्देनजर रखते हुए पार्टी कायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया था। ये भी पता चला है कि इसहाक डार फौरी वतन वापसी के हामी थे, ताहम नवाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया है। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की मुआशी पैकेज से मुतालिक मुलाकात भी नतीजा खेज साबित ना हुई। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीगी वफ्द की बरतानिया से वापसी आज रात होगी, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की वापसी कल मुतवक्के है। शहबाज शरीफ वापसी पर आम इंतखाबात और मुआशी पैकेज से मुतालिक उमूर पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में जलसे जारी हैं। आज मर्दान में पेंडाल सजेगा, इमरान खान खिताब करेंगे। 30 फुट चौड़ा 80 फुट लंबा स्टेज तैयार है। मरकजी नायब सदर आतिफ खान ने यह दावा किया है कि जलसे में लाखों अफराद शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में जलसे जारी हैं। हकीकी आज़ादी तहरीक को लेकर ये जलसे किए जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इन जलसों से खिताब कर रहे हैं और लोगों को मदऊ किया जा रहा है और उनकी जानिब से इन जलसों में बारहा ये कहा जाता रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। मर्दान का मैदान, कप्तान का इंतजार। तहरीक इंसाफ आज पंडाल सजाएगी। खिलाड़ी पुरज़्म जोशो खरोश उरूज पर। 30 फीट चौड़ा 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। जलसे के लिए शहर में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए। डीजे बट खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर आतिफ खान का कहना है कि आज का जलसा पाकिस्तान की सियासत का तयन करेगा। लाखों अफराद जलसे में शिरकत करेंगे। हमारी तहरीक इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने और साफ व शफाफ इंतखाबात के ऐलान तक जारी रहेगी। अहम खबर दें आपको, वजीर आजम की सरबराही में लंदन आने वाले वफ्द के क़याम में 1 दिन की तौसी कर दी गई है। वफ्द आज भी नवाज शरीफ से मुलाकात करके मुल्की मामलात पर मुशावरत करेगा। पार्लिमानी वफ्द की गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ से 3 घंटे मुलाकात जारी रही थी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। लंदन से हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद मौजूद हैं। अब्दुल मजीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या कोई इजलास भी तलब किया गया आज? जी बिल्कुल, जैसे कि जो है पाकिस्तान से जो लीगी वक्त यहाँ पे आया हुआ था वो उसने आज सुबह वापस पाकिस्तान जाना था, लेकिन ये जो उनका वापसी का प्लान था वो जो है मुलतवी कर दिया गया है। और आज एक बार फिर जो है मियां साहब के साथ जो है मियां नवाज शरीफ के साथ एक और इजलास तलब किया गया है और आज वो मुतवक्के है कि आज बाद दोपहर के बाद जो है ये इजलास होगा। कुछ पिछली 2 मीटिंग में कुछ मामला जो रखे गए थे वो तय नहीं हो पाए थे और इसी हवाले से आज दोबारा से मियां साहब के साथ मीटिंग की जाएगी। और जैसा कि ये मेन जो मसला चल रहा है वो मौजूद जो है वो है इंतखाबात का। नून लीग जो नवाज शरीफ साइड है वो कह रहा है कि इजलास जो इलेक्शन है वो जो है बजट के फौरी बाद होने चाहिए, जबकि वज़ीर आज़म का कहना है कि जो इंतख़ाबात हैं वो अक्टूबर के बाद किए जाए। तो कुछ मामला इस तरह के चल रहे हैं जिसके हवाले से जो है आज दोबारा से बैठक होगी और जो मामला पिछली 2 मीटिंग में तय नहीं हो पाए हैं वो आज दोबारा से उन पर डिस्कस की जाएगी और देखते हैं कि इसके बाद क्या खबर आती है वो आप तक हम पहुँचाएंगे। ठीक है अब्दुल मजीद, हमें लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लंदन में आज फिर बैठक लगेगी और मुल्की मामलात पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ अपने वफाकी काबीना के हमरा मौजूद हैं और इस सिलसिले में आज मुशावरत होगी।
अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.49% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 28 अशिया ज़रूरियाँ महंगी हो गई हैं। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 1370 रुपये 41 पैसे का हो गया है। जिंदा मुर्गी 33 रुपये 83 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई है। एक हफ्ते में अंडे 7 रुपये 16 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए हैं। मज़ीद कौन सी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, उमर हयात से इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी उमर हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, नई हुकूमत आने के बाद भी जो है वो नई हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। मुसलसल दूसरे हफ्ते महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और गुज़श्ता हफ्ते भी हमने ये देखा है कि 0.49% महंगाई में इजाफा हुआ है और ये चैलेंज बन चुका है। 28 अशिया ज़रूरिया जो है वो इस हफ्ते महंगी हुई है। सबसे ज्यादा जो है वो 20 किलो का आटे का जो थैला है वो 403 रुपये 85 पैसे तक महंगा हुआ है और 1370 रुपये 41 पैसे किलो आटे का थैला हो चुका है। आलू जो है वो फी किलो 2 रुपये 46 पैसे, प्याज 3 रुपये 37 पैसे और अंडे जो है वो 7 रुपये 16 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। बहुत शुक्रिया उमर आपका। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि डॉलर 193 रुपए का हो गया। 8 मार्च को 170 रुपए का था। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर चुकी है। जनवरी की मौजूदा सूरत हाल से जाहिर है कि मार्केट का इंपोर्टेड हुकूमत पर एतमाद नहीं। डॉलर की ऊंची उड़ान अशिया ज़रूरिया की कीमतों को भी पड़ लग गए। नए दावा करने वाली नई हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। मटन 1700, बीफ 1000, मुर्गी 600 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहबाज हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। क्या पकाएं क्या खाएं, बढ़ती महंगाई में अवाम कहाँ जाएं? सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक कोई चीज सस्ती ना रही। हम किधर जाएं? अवाम जो है गरीब से गरीब हो रही है और हुक्मरान जो अमीर से अमीर हो रहे हैं। बराए मेहरबानी इस चीज पे थोड़ी नजरसानी करे और हमें जो है ना थोड़ी सी रिलीफ दे दे। हमें तो आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, हमें इससे मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कौन आता है कौन जाता है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे साथ तो जो वादे किए गए वो सारे वो झूठे साबित हुए। मुल्क में दाल, सब्जी, गोश्त और फल समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। अवाम एक चीज खरीदें तो दूसरी चीजें खरीदने के पैसे नहीं। आटे की बोरी 22.5% महंगी हो गई। मटन 1700 रुपए फी किलो, बीफ की कीमत 1000 को छू गई है। मुर्गी 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लीमू 800 से 1000 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए, जबकि चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए किलो में दस्तयाब है। अवाम कहते हैं अशिया जरूरिया की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ साथ इजाफा हो रहा है। घी, तेल, आटा समेत सभी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी जानिब महंगाई ने जीना महाल कर रखा है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत मुनाफा खोरों को लगाम डालकर महंगाई के जिन को काबू में लाने के लिए किरदार अदा करे। और मुल्क की तारीख में माहाना तरसीलात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल की वर्कर्स तरसीलात रिकॉर्ड 3.1 अरब डॉलर रही। माली साल 2022 के 10 माह के दौरान तरसीलात मजमूई तौर पर 26.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत की निस्बत 7% से ज़ायद है। फरोख हबीब ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत 30 अरब डॉलर भेजने वालों से वोट का हक वापस ले रही है। तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम, पहली मरतबा 3 अरब डॉलर हो गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सिर्फ अप्रैल में 3.1 अरब डॉलर का सरमाया पाकिस्तान भेजा। ज़राए के मुताबिक तरसीलात ज़र में 11.2% इजाफा हुआ। माली साल के 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र 7.6% से बढ़कर 26.1 अरब डॉलर पर पहुंच गईं। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब कहते हैं मजमूई तौर पर 26.1 अरब डॉलर्स मौसूल हुए, जो पिछले साल से 7% ज्यादा हैं। फर्रुख हबीब ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा, चंद अरब डॉलर्स के लिए IMF की सारी शराइत मानने को तैयार हैं, लेकिन 30 अरब डॉलर्स भेजने वालों से वोट का हक वापस ले रहे हैं।
पीटीआई का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर किसी को डाका मारने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान ने पीटीआई की आला सतही इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर चेयरमैन सेक्रेटरिएट में होगा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक में दिफा के लिए तहरीके इंसाफ की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पर पुराना राग अलापने लगी। मईशत की तबाही और डॉलर की तारीखी बुलंदी का मुजरिम इमरान खान को करार दे दिया। कहती हैं IMF के मुआहदे पर इमरान साहब ने दस्तखत किए, जिसकी सज़ा आवाम को महंगाई की सूरत में मिल रही है। सियासी मकासद के लिए मईशत और आवाम को दाव पर लगाना गद्दारी होती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साबिक वज़ीर आज़म पर बरस पड़ी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया है। 4 साल नालायकों, नाअहलों, कार्टल्स और इमरान माफिया की हुकूमत की वजह से मुआशी दहशतगर्दी की गई। अपने अवाम दुश्मन मुआशी जराइम को छुपाने के लिए इमरान साहब कंटेनर पर चढ़े रहे। वज़ीर इत्तलात ने कहा पेट्रोल की मद में इमरान खान ने अपनी नाकाम सियासत को बचाने के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। इमरान साहब शोर ना मचाएं, महंगाई का जवाब दें, मुआशी तबाही का हिसाब दें। सियासी मकासद के लिए मईशत और आवाम को दाव पर लगाना गद्दारी होती है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सियासी और इंतजामी बहरान जारी है। ना कोई हुकूमत है, ना सूबाई उमूर चलाने के लिए मुंतजमीन। सूबा 1 माह से बगैर काबीना के चलाया जा रहा है। सूबे में 10 मई से कोई गवर्नर भी मौजूद नहीं। शहबाज सरकार ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बेआसरा छोड़ दिया। अवाम सियासी बदनज़मी की बदतरीन मिसाल देखकर हैरान और परेशान है। शहरियों का कहना है कि सूबे का अब अल्लाह ही हाफिज है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सियासी और इंतजामी बहरान। सूबे में 1 माह से काबीना का वजूद ही नहीं। 10 मई से कोई गवर्नर भी मौजूद नहीं। शहबाज सरकार ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बिल्कुल बेआसरा छोड़ दिया। पंजाब में गवर्नर और सूबाई काबीना ना होने से इंतजामी उमूर ठप होकर रह गए। उधर स्पीकर परवेज इलाही भी गवर्नर का चार्ज संभालने से इनकार कर चुके हैं। अवाम सियासी तारीख की इस बदतरीन बदनज़मी से शदीद मायूस और नाला नजर आते हैं। कोई हुकूमत नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है और अवाम जो है इसी बेयकीनी की हालत में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। कोई ऐसा इंतज़ामी हुक्म नहीं दिया जा सकता को अवाम को जिससे फ़ायदा हो सके। कि इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि हमें फ्यूचर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है किस काबीना के साथ चलना है हमने। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज अपनी काबीना का ऐलान कब करेंगे, ताहाल कुछ वाज़े नहीं। सूबे का इंतज़ामी बहरान रोज़ बरोज़ शदीद तर हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।